हर जीवन तब सफल किया। कहीं कबीर यह मन बस करके, कहीं कबीर मन बस करके, अपने में खोज लेव, अपने में खोज लेव आपन पिया। दिन जागे न पैयो सजन सखिया, दिन जागे न पैयो सजन सखिया, दिन जागे न पैयो सजन सखिया, दिन जागे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, सब ऋषियों की जय, सब वीरों की जय। तो ये प्राणायाम करते हैं ना, तो आत्म जागरण होता है, अपने आप में ही सब कुछ पाया जाता है। कबीर जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यह हम जब तक कोई टाई नहीं पहनता, कोट नहीं पहनता, जीन्स नहीं पहनता, टोपी नहीं पहनता, तब तक उसको वैज्ञानिक है। यहां तो धोती वाले वैज्ञानिक हुए थे, जगदीश चंद्र बसु। यहां तो धोती वाले ऋषि हुए थे। ये अपने अपने परिवेश के अनुसार वेशभूषा होती। हमारे ऋषियों का जीवन चरित्र बहुत ऊंचा था। दोनों हाथ कंधों पर रख लो, अनुलोम विलोम करा रहे हैं, अब आपको और कराएंगे, फिर ब्राह्मण उद्गीत कराएंगे। यहां पूरे शिविर में ना सबकी के बहुत पावन संकल्प होते हैं, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा मंडल, आभा मंडल तैयार होता है। और उस सब के बीच में ना एक ऐसा आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार होता है उसमें। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, अपने आप ही समाधि लग जाती है। इसलिए हमारे यहां पर सामूहिक उपासना ही करने का बड़ा महत्व है, सामूहिक योग करने का बड़ा महत्व है। जब एक संकल्प वाले सब एक साथ करते हैं साधना, तो सारी सृष्टि की आध्यात्मिक शक्तियां ऐसे आशीर्वाद की वृष्टि करती हैं कि खुद ब खुद अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो गुरु का सानिध्य है और सब पवित्र आत्माएं जब एक साथ एकत्रित होकर के जब साधना करती हैं, तब एक अलौकिक आध्यात्मिक घटना घटित होती है। और उसमें रोगों का मिटना, मैं कहा, एक सामान्य घटना है। लोगों के लिए तो यही बड़ा आश्चर्यजनक है कि योग से ये रोग मिट जाते हैं। तो देखो, सब श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक इस बात को सुनो। पहले मैं खूब तर्क देता हूं, आपने रोज सुना होगा मुझे, किसी भी बात के पीछे मैं खुद प्रश्न करता हूं, यहां से खुद ही फिर जो है समाधान भी देता हूं, खुद यहां से लॉजिक देता हूं हर एक बात के पीछे। खूब तर्क करना, खूब प्रश्न करना, खूब जो है आप वाद विवाद करना, लेकिन जब प्रश्न, जब तर्क हम एक निर्णय तक पहुंचा दे, फिर विश्वास करना। तो मैंने खूब प्रश्न किए। मैं तो बचपन से आज तक प्रश्न ही करता आया। कभी भी किसी चीज को मैंने आंख बंद करके ऐसे नहीं मान लिया कि जो गुरु ने कह दिया बस मान लिया ना, हर बात में प्रश्न किया मैंने। अब मैं इस समाधान तक पहुंचा हूं। आपने देखा होगा, जन्म से लेकर के आज तक जो मुझे जानते हैं, और आप भी 8-10 सालों से तो पूरा देश दुनिया मुझे जानती है, कभी भी किसी नॉन साइंटिफिक बात का मैंने समर्थन नहीं किया। धर्म के नाम पर भी कितने भ्रम हैं हमारे यहां, कोई ढोंग, कोई पाखंड, कोई आडंबर, कोई भूत, कोई भूतनी, कोई प्रेत, कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु चढ़ाई बैठा है, न जाने कैसे कैसे। लेकिन कभी हमने किसी ढोंग का, पाखंड का, आडंबर का, अंधविश्वास का समर्थन नहीं किया, बल्कि प्रखरता के साथ में हर अंधविश्वास का, हर पाखंड का विरोध किया, किसी भी तरह का था। लेकिन अब मैं आपको योग के बारे में कहना चाहता हूं। आप में से सब भाई बहन काफी तो स्वस्थ है, लेकिन काफी को रोग भी हो सकते हैं। कैसा भी रोग हो आपको, आप आधा घंटा का कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना, और ज्यादा हो तो दोनों टाइम कर लेना, रोग नहीं रह सकता आपको। सड़ गया है, पूरा शरीर गल गया है, कोई भी रोग हो गया है ना, चाहे
कैसे बड़े बड़े नाम हैं, चाहे एसएलई है, एमएस है, चाहे वो मस्कुल जो है न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, और ऑटो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज, और फिर जो है कैसे भी कोई रोग क्यों ना है, हड्डी बढ़ गई है, हड्डी घिस गई है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, पता नहीं कैसे कैसे रोग हैं। एक कोई बीमारी एक हो तो बटरफ्लाई कर लो, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरुद्र गीत करा के आपको प्राणायाम पूरा कराएंगे, व्यायाम बताएंगे। देखो आपको एक ये विश्वास कर लो आप, और इसके ऊपर रिसर्च भी किया हमने, कोई ऐसे जो है फोकट में विश्वास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। मैं हर बात में कहता हूं, जो भी मैं चाहे तन के बारे में कोई बात कहता हूं, वतन के बारे में कोई बात कहता हूं, आपके वैयक्तिक जीवन के बारे में, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन के बारे में जो भी मैं बात कहता हूं, उसके पीछे तर्क होता है, तथ्य होता है, सत्य होता है, और वो बात प्रामाणिक, वैज्ञानिक होती है, सार्वभौमिक होती है, और उस समय तो फिर उसके ऊपर विश्वास करो। फिर गीता में भगवान ने कहा फिर विश्वास में संशय नहीं होना चाहिए। एक समय सोमानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि की ऋषि हुए, छोटे से गांव में, नूरगढ़ में, मैं उनके पास भी जाता था, मेरे गुरुदेव भी जाते थे, तो वो भी एक बात कहा, भले विश्वास में फिर संशय नहीं, फिर एक बार जो सत्य है उसमें संशय क्यों करते हो। फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा संशय आत्मा विनश्यति, फिर संशय नहीं करना, फिर भैया फिर मान लो। तो अब देखो आप लोग तो अब मान के कर लो, और भाई जो नहीं मानते उनके लिए थोड़ा अनुसंधान में मदद कर लो। तो आप में से जो समर्थ भाई बहन है वो इस काम में और मदद भी करें। और देखो भाई अब तो ये काम होगा। आज तो भगवान ने मुझे बहुत सामर्थ्य दे दिया। आप करोड़ों लोगों का विश्वास भी तो मेरी शक्ति और मेरा सामर्थ्य है। जब मैं घर से चला था तब अकेला था, जब हमने काम शुरू किया था तब हमने पहले 5,000 फिर 20,000 रुपए उधार में लिए थे, जब हमने ट्रस्ट शुरू किया था। अब तो इस ट्रस्ट पर करोड़ों लोगों का ट्रस्ट हो गया है, वो अलग बात है। लेकिन जब शुरू किया था तब 5,000 रुपए उधार, एक पड़ोस में हमारे साधु रहते थे उनसे लिया था, गुरु निवास। फिर जो है च्यवनप्राश बनाने के लिए, ये जो च्यवनप्राश आप खाते हो ना, आप सुंदर सुंदर ये च्यवनप्राश बनाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं होते थे। चीनी कहां से लाएंगे, जड़ी बूटियां कहां से लाएंगे। पतीला लाते थे 10 रुपए का, वो 10 रुपए का पतीला अपने सिर पर लाया करते थे, कभी जो है साइकिल पे रख के लाते थे, और फिर सांझ होते वो पतीला वापस दे के आते थे, क्योंकि नहीं तो अगले दिन 10 रुपए का किराया और चढ़ जाएगा। ऐसे हम लोगों ने काम किया है। हम कोई खानदानी रईस नहीं है, ना हम कोई खानदानी वैद्य हैं, और ना भाई हम कोई खानदानी जो है समाज सेवक है। हम तो भाई इस देश के जो है अंतिम व्यक्ति के घर से पैदा होकर के मिट्टी से उठ करके आए हैं, और इस देश की उस अंतिम व्यक्ति का ही उत्थान करना चाहते हैं। हम मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है कि भाई हम अपने हाथ से पतीला धोते थे, अपने हाथ से अपने सिर के ऊपर पतीला धर करके दुकान तक लेके जाते थे, कभी साइकिल पे रख करके। हमारे पास साधन नहीं थे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमने कभी भी सत्य के साथ, मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। आज यहां तक पहुंचे, अपने हाथों से दवाइयां घोटी, खरल में बैठ बैठ के घंटों घंटों तक अपने हाथ से गोलियां बनाई। ये जो आज अब ये जो मशीनें लगी हुई है, एक एक मशीन आज 50-50 करोड़ की लगी है हमारे पास में। लेकिन एक समय तो ऐसा भी था ना, जब हमारे पास में 50 रुपए की भी कोई चीज सामान खरीद के लाते थे। मैंने खुद जाकर के बाजार से नमक खरीदा है, मैंने खुद जाकर के बाजार से तेल खरीदा है। तो इसलिए आज हमने कहा भाई देखो अभी 8 रुपए किलो हम नमक दे रहे हैं, मेरा आगे सपना है हम 5-6 रुपए किलो नमक देश के लोगों को उपलब्ध कराएं। और ये हम ये ग्राम उद्योग में कर देंगे ये सब काम, 600 गांव में हम बना रहे हैं सब चीजें। क्यों? उद्देश्य यही है कि भाई इस देश के अंतिम आदमी का भी तो उत्थान किया जाए कैसे। आज हमारे पास में सामर्थ्य भगवान ने दिया है, लेकिन हमने आज ये च्यवनप्राश में कह रहा था। अब वो गुरु निवास में जो महाराज जी थे, हम उनको बोलते महाराज जी चीनी लाने के लिए पैसे नहीं है, बोले ले जाओ भाई। तो चीनी हम ले आते थे, और चीनी लाने के बाद च्यवनप्राश बनाया। फिर च्यवनप्राश बनाने के बाद महाराज जी को भी एक डब्बा दिए आते थे। फिर जो च्यवनप्राश बिक जाता था तब उनको पैसे वापस दे देते थे। ऐसे हम लोगों ने काम किया। हमारा ट्रस्ट 1995 में पहला ट्रस्ट बना। उससे पहले भी हम लोगों को, जैसे उससे पहले रामनिवास गर्ग जी दिल्ली के, उन्होंने हमें 1993 में 50,000 रुपए दिए, वहीं कैंप रखा था हमने योग का। ये बात 1993 की। और 50,000 रुपए की हमने वो लिए, जो है दवाइयां ली, और हम आसाम में पहुंच गए। और वहां इतना भयंकर बुखार होता था, लोग हर गांव में 5-5 लोग रोज मरे। उनको दवाई बांटते थे और उनको सबको बुखार की दवाई देते थे। हमको भी कईयों को बुखार हो गया। ये हालात थी। और अब
अब मैं आसाम में दोबारा जा रहा हूं, यहां के बाद अब जो है पश्चिम बंगाल में अभी वापस आऊंगा, हरिद्वार में जो इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस करके फिर आगे जाएंगे हम वहां। अब जहां हम लोगों ने वो सेवा दी, वहां अब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना करके वो लोग दे रहे हैं कि बाबा जी आप यहां पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चलाओ। क्या काकड़ा झाड़ कुछ जिला है, क्या नाम है, कोकराझार। तो वहां पर जो है वो बोले बाबा जी हम 100-200 एकड़ जितनी जमीन चाहिए और मेडिकल कॉलेज हम बना के देंगे, आप लोग यहां चलिए। आप लोगों ने यहां सेवा शुरू की थी, अब यहां भी आगे बढ़ाई। देखो हमारी आंखों में बहुत बड़ा सपना इस भारत को लेकर के। हम हर एक जिले के अंदर एक एक दो दो नहीं, हर एक जिले में हम 2-2 3-3 यूनिवर्सिटी। आज हमारे यहां पर मुश्किल से जो है क्या बताओ, बहुत पीड़ा होती है। मुश्किल से हमारे यहां पर जो है 250 यूनिवर्सिटी है और उनमें भी आधा स्टाफ नहीं है यूजीसी के अकॉर्डिंग। हम हर एक जिले के अंदर 3 विश्वविद्यालय और हर एक स्कूल कॉलेज को ऐसा ही बनाना चाहते हैं जैसे कभी ऋषियों के जमाने में थे। ऐसे संस्कार मिले उनमें, ऐसे ही ऊंचे आध्यात्मिक मूल्य हो उनमें, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में ये देश चारों तरफ से इतना सुंदर बन जाए। लेकिन इसके लिए बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, लगेगा। हम बाबा जी लोग आदमी है लेकिन करेंगे, डर कुछ है नहीं और भाई संकल्प पक्का है, उससे कोई हटा नहीं सकता। तो भाई बहनों देखो, ये मैं बात कर रहा था कि आप लोगों को कोई भी बीमारी है ना, चलो 2-3 मिनट और कर लो, फिर ब्राह्मणी उद्गीत 2-3 मिनट ये करके फिर ब्राह्मणी उद्गीत करा के फिर आज व्यायाम करा करके आपको भेजेंगे, फिर कल और बड़ी दीक्षा देंगे, कल पूरा समापन होगा। 2-3 मिनट कर लो। कोई भी रोग हो ना आपको, कितना है भयंकर डिप्रेशन है, ब्रेन ट्यूमर तक हो गया, एपिलेप्सी है, पैरालिसिस, आधा घंटा कर लो, पैरालिसिस खत्म, कोई रोग नहीं रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। तो आप सब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में थोड़ा सहयोग करना, जिससे कि हम इस साल रिसर्च फाउंडेशन पिछले साल गठित किया था हमने। पहला ट्रस्ट 1995 में बना, फिर भारत जो है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना, फिर भारत स्वाभिमान बना, फिर ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। इसका उद्देश्य पूरा रिसर्च करना, एक एक जड़ी बूटी के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, एक एक योग की विधि के ऊपर। अकेले कपालभाति से क्या होता है, अकेले अनुलोम विलोम से क्या होता है, अभी तो हम ये सामूहिक रूप से 8 प्राणायामों का क्या लाभ होता है वो आपको बताते हैं। एक एक प्राणायाम के ऊपर और ज्यादा हमें डिटेल स्टडी करने की जरूरत है। एक बार कपालभाति करते हैं, एक बार भस्त्रिका करते हैं, एक बार अनुलोम विलोम करते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, एक एक सेल के ऊपर। हाँ, अनुलोम विलोम करो तो और थोड़ा डिटेल स्टडी, डीप स्टडी की जरूरत है एक एक चीज के ऊपर। और योग के मैंने कहा ना, जो शारीरिक प्रभाव है, इसके साथ साथ मानसिक प्रभाव और व्याधियां मिटने के साथ साथ समाधि, मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुरी शक्ति के हृदय अनाहत आ जाइए। मैंने हृदय अनाहत विशुद्धि, प्रेम, करुणा, वात्सल्य के आज्ञा सहस्रार ये ज्ञान के केंद्र हैं। किस तरह से एक मानव को महामानव हम बनाते हैं योग से, ये तो बहुत ही वैज्ञानिक परंपरा है। अनुलोम विलोम करो करो करो। असाध्य व्याधियों को मिटाना है और सहज समाधि को पाना है, तो आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लेना। ये निष्कर्ष बता दिया आपको, अनुभव बता दिया। अब इसमें शंका मत करना, बस जो बताया उसको करना, और फिर जो मैं कह रहा हूं वो होगा। ये करोड़ों लोगों के जीवन में हमने देखा है, और जो आंखों से देखा